आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपरबोला। सबसे पहले हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या है, लिखो तो। इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, comma, the difference of whose distances from two fixed point in the plane is a constant. आओ इसका मतलब समझते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स का एक सेट है जो कि एक प्लेन में मूव कर रहा है। और कैसे, तो इस तरह से कि द डिफरेंस ऑफ व्हिच डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। पहले तो दो फिक्स्ड पॉइंट बना लो। हम लोग इलिप्स में क्या पढ़ते हैं, इलिप्स में एक पॉइंट P होता है जिसका दोनों का यहाँ पर सम हमेशा कांस्टेंट होता है। यहाँ पर ना दोनों का सम नहीं देखना है, यहाँ पर हम लोग दोनों का डिफरेंस लेना है। अगर हम इसको मान लेते हैं A, फोकस है, इसको F1 और F2 मान लेते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंस का मतलब होगा कि PF1 माइनस PF2 इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ का डेफिनेशन अलग ही है। PF1 माइनस PF2 इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट निकालते हैं ना, ये हमेशा आता है 2 एक एक पर। ये भी याद रखिएगा, इसको हम प्रूफ में इसका भी फिर से यूज करते हैं। जैसे प्रूफ किए थे एलिप्स के इक्वेशन में, उसका भी यूज किए थे, यहाँ पर भी है। तो ये पॉइंट कहाँ कहाँ ले सकते हैं, तो ये पॉइंट आपके पास कुछ मूव करेगा प्लेन में, तो इस तरीके से मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा, अगर यहाँ का तुम्हारा डिफरेंस निकालना होगा तो डिफरेंस 5 है, तो फिर एक आपको यहाँ पहुंचना पड़ेगा, कुछ फिर मूव करेगा पॉइंट इस तरीके से प्लेन में मिलेगा। ये एलिप्स का हाफ हो जाता है, और यहाँ से पॉइंट को लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ इस तरीके से फिगर आएगा। मैं फिगर बना दे रही हूँ, पहले आप लोग लिखिए स्टेटमेंट से। ये दो फिक्स पॉइंट को फोकी कहते हैं, जैसे हम पीछे पढ़े थे, उससे में यहाँ पर भी है। देखो, ये मिलेगा आपके पास, ये हो गया फिक्स पॉइंट दो ठो, और इससे होकर इतने सारे पॉइंट लोगे, PF1 माइनस PF2 इज कांस्टेंट। यहाँ पर पॉइंट लोगे P, यहाँ F1, सॉरी ये F1 नहीं है, F1 तो यहाँ पर आएगा, F1 यहाँ लिख दो F2, और इसी का बता रहा है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट है। तो इस पॉइंट पे जब भी आप मूव करते रहेंगे तो कांस्टेंट हमेशा डिफरेंस आएगा। तो फिर से इसी के अंदर बहुत सारे हैं टर्म्स, उसी के बारे में जानना है। जैसे सबसे पहला मान होता है ट्रांसवर्स एक्सिस, किसे कहते हैं, हम इसको एक्स एक्सिस पर मान ले रहे हैं, एक्स और एक्स डैश, ये मान ले रहे वाई, और ये वाई डैश, और यहाँ पर मान ले रहे हैं, और यहाँ ए लिख दे रहे हैं, और यहाँ बी लिख दे रहे हैं। चलो पहले हम जानेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है। Transverse axis, the line through the foci, आप लोग लिखोगे the line through the foci of the hyperbola is called the transverse axis। देखो
एक लाइन जो कि फोकस से होके पास हो रही है, इन्हें लाइन फोकस से होके पास हो रहा है, उसको ट्रांसवर्स एक्सिस कहेंगे। मतलब एक्स ओ एक्स डैश, ये पूरा लाइन इज द ट्रांसवर्स एक्सिस। चलिए फिर दूसरा कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट CONJUGAT, कॉन्जुगेट एक्सिस देखो क्या होता है। देखो द लाइन थ्रू द सेंटर, द लाइन थ्रू द सेंटर and perpendicular to the transverse axis. एक लाइन जो सेंटर से पास हो और ट्रांसवर्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो उसको कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। या वाई ओ वाई डैश सेंटर से पास हो रहा है और इस ट्रांसवर्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो वाई ओ वाई डैश इज द कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाएगा। अब वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला क्या होता है, अब लिखना है नहीं। वर्टिसेज किसको बोलेंगे हाइपरबोला का? लिखो द पॉइंट एट विच, द पॉइंट एट विच द हाइपरबोला इंटरसेक्ट, the hyperbola intersect, the point at which the hyperbola intersect the transverse axis, transverse axis are called vertices of hyperbola. अब इसका मतलब समझते हैं। कह रहा है कि द पॉइंट एट विच हाइपरबोला इंटरसेक्ट, ये तुम्हारा हाइपरबोला दिख रहा है, ये हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस पर किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है? तो ये है तुम्हारा ट्रांसवर्स एक्सिस, ए और इधर बी। तो क्या लिखेंगे? ए एंड बी इज द वर्टिसेज ऑफ हाइपरबोला। Next, length of transverse axis. Length of transverse axis. देखो लेंथ का मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ लिखना है, इसका क्या मतलब है? द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस, दो वर्टिसेस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। यानी कि ए बी को हम लोग बोलेंगे इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। और अगर हम इसके लेंथ, इसके कोऑर्डिनेट को अगर हम -a0 मान लें और ये अगर इसका a0 मान लें, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना हो जाएगा? 2a। और डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, दोनों फोकी के बीच का डिस्टेंस यानी कि f1 f2, तो ये है तुम्हारा -c,0, ये है c,0, तो डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी हो जाता है 2c। और फिर लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ये होता है 2b के इक्वल। कहोगे b कहां से आएगा? b तो उसमें दिख नहीं रहा हम लोग को है। देखो b जो आता है वो एक रिलेशन से निकल के आएगा। रिलेशन कौन है? जिस तरह से इलिप्स में रिलेशन था, यहाँ पर भी है b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रिलेशन। तो हम c और a की वैल्यू पुट करते हैं। AB is equal to length of transverse axis is equal to 2a है। ऑफ होगा ना? हो गया यहां तक सबका?
और यहाँ पर भी इसेंट्रिसिटी जो होता है वो c बटे a ही होता है, लेकिन यहाँ पर e का मान 1 से ज्यादा है। इलिप्स में e का मान 1 से कम होता है, लेकिन हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी क्यों दिखाई तुम लोग को पड़ सकता है। देखो c का डिस्टेंस इतना बड़ा है और a का डिस्टेंस कम है, तो ये बड़ा में से छोटा को डिवाइड करोगे तो वहां से बड़ा ही तो आएगा। टू बच्चे इसकी लेंथ है, ऊपर वाले का ही लेंथ है, ये है इसके बीच का डिस्टेंस 2c। अभी तक नहीं लिखे हैं, थोड़ा फास्ट लिखिए, फास्ट। और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट x इज इक्वल टू 2b लिखो, और फिर यहां से लिखो एक रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, b स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, और e इज इक्वल टू होता है c बटे में a। e का मान 1 से ग्रेटर। चलो अब आते हैं सीधे हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स पे कितना, सॉरी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पे कितना होता है, फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होगा इसका। देखो हाइपरबोला का क्या इक्वेशन, प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है। देखो याद करना कितना इजी है, दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, बस माइनस यहां होता है। इस पर एक पॉइंट लेंगे पी एक्स कोमा वाई, यहाँ फोकस से, यहाँ पर भी फोकस से यहाँ F1 कर दे रहे हैं माइनस सी कोमा 0, यहाँ F2 कर दे रहे हैं c कोमा 0, हम यहाँ a नाम दे रहे हैं माइनस a कोमा 0, और यहाँ से b नाम दे रहे हैं माइनस प्लस a कोमा 0, और इस पॉइंट को हम इससे ज्वाइन कर दे रहे हैं, और इस पॉइंट को हम इससे ज्वाइन कर दे रहे हैं, और दोनों का डिफरेंस है कांस्टेंट। यानी कि बाय डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला क्या बोलता है, हाइपरबोला का डेफिनेशन क्या बोलो, a0 पॉजिटिव। चलो यहां देखो तो बाय डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला pf1 माइनस pf2 इज इक्वल टू 2a होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ रिलेशन तो लिख लेना क्योंकि इसका जरूरत पड़ता है, p स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको प्रूफ करेंगे। यहाँ देखो pf1 का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालोगे तो क्या होगा, डिस्टेंस पर में से कितना लिखोगे, अंडर रूट x प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर। हम क्या कर दे रहे हैं, हम इसको इधर ही भेज दे रहे हैं, ये 2a हो जाएगा, अब प्लस pf2 का डिस्टेंस यहाँ लिख दो, pf2 का डिस्टेंस यहाँ से होगा, क्या लिखोगे x माइनस सी का होल स्क्वायर और y माइनस 0 यानी y का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग कर दोगे तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर बचेगा, इसको तोड़ के लिख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2cx प्लस y स्क्वायर। इधर स्क्वायरिंग करोगे तो इसका a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसका रूट खत्म, b स्क्वायर में तो रूट खत्म होगा, जो अंदर बचा उसको तोड़ के लिखेंगे a स्क्वायर c स्क्वायर और 2cx प्लस y स्क्वायर भी होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर 2ab भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो 2ab लिखोगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4a अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना होगा। x स्क्वायर कटेगा, c स्क्वायर कटेगा, y स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा 2cx, यानी इधर लेके आएंगे तो 2cx हो जाएगा 4cx, इसको ही इधर लेके आ जाओ माइनस 4a स्क्वायर, और इधर बचेगा 4a अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। दोनों देखो तो दोनों तरफ 4 कॉमन है, 4 कॉमन लेके हटा दो, यहां से 4 कॉमन लेके हटा दो और a से भी डिवाइड कर दो। हम 4c से डिवाइड सब में हम 4a से डिवाइड कर दे रहे सब में, 4a से डिवाइड करेंगे तो 4 से यहाँ पर लिख देना, जो भी काम कर रहे हैं ना आप लिखना ऑन डिवाइडिंग बाई ये 4 है, तो 4a से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कट गया यानी cx बटे में a आएगा, 4a से डिवाइड करोगे तो 4 से 4 कट गया, a से 1 कट गया, तो सिर्फ कितना बचेगा, a बचेगा।
और इधर 4 डिवाइड करोगे तो पूरा खत्म हो गया। अब एक बार और स्क्वायरिंग करेंगे ताकि रूट पूरा खत्म हो जाए। ऊपर से मिटा रहे बच्चे लोग। स्क्वायरिंग करोगे फिर से, इधर भी स्क्वायरिंग और इधर भी स्क्वायरिंग, तो ए स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, -2 भी करोगे तो -2 सी एक्स बटे में ए इंटू ए। इसका स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म, तो इसका अंदर वाले का होल स्क्वायर तोड़ो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2 सी एक्स प्लस वाई स्क्वायर। देखो क्या क्या होगा यहां से, ये कट गया यहाँ पे, ए से एक कट गया, ये -2x सी बचा, ये भी -2cx है, ये भी कट जाएगा यहाँ से, पूरा खत्म। अब क्या बचेगा उस पर फोकस किया जाए हम लोग। सी स्क्वायर हम तो कह रहे हैं कि काम कर दीजिए आप, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर इसके साथ है, इसको भी इधर ले गया जाओ तो और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें यहाँ से तो बचेगा सी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। इसको जब इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो कॉमन ले लिए तो -1 हो जाएगा। चलो यहां तक हम एक्स स्क्वायर इधर लाके कॉमन ले लिए हैं, सी स्क्वायर बाई स्क्वायर -1 हो गया, और वाई स्क्वायर को इधर लेके आओ तो -y स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, इधर पहले से सी स्क्वायर है, इसको इधर भेजो -a स्क्वायर। देखो तो एलसीएम में लोगों तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, हाँ बोलो, मैंने सी कॉमन नहीं लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ये दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है, तो सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो गया यहाँ से, इसको इधर लाएंगे तो -1 बचेगा सिर्फ। अब एक काम करते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बदले में बी स्क्वायर लिख दे रहे हैं, और ये भी तो ऊपर वाला बी स्क्वायर हो गया कि नहीं, ये भी हमारा बी स्क्वायर हो गया। अब बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे वाई स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हो गया सबका यहां तक। अब चलो बात करते हैं इसका लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है हाइपरबोला का। आओ देखते हैं लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला कितना होगा। तो हाइपरबोला एक फिगर बना लो। ये तुम्हारा हो गया F1, ये हो गया F2। तो जो परपेंडिकुलर होता है उसी को बोलते हैं हम पॉइंट जानते ही हैं। इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है C,0। चलो एक चीज तो हमें पता है, इसका ये वाला लेंथ कितना है तो C है, ये लेंथ नहीं पता, इसको L मान ले रहे हैं, वही लेंथ तो निकालना है। तो क्या होता है हाइपरबोला का इक्वेशन, तो ये पॉइंट तो हाइपरबोला पे लाइज कर रहा है। तो C और L पुट कर दो XY की जगह पे, कितना हो जाएगा C² बाई A स्क्वायर L² बाई B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मुझे L की वैल्यू चाहिए, तो L को हम इधर रखते हैं इधर ताकि पॉजिटिव हो जाए,
इसको इधर लेके आ जाओ। सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम लेने पे। तो बताओ तू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर लिख दे ऊपर डायरेक्ट। सबको समझ में आएगा ये? एलसीएम लोगे तो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर होगा, तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर के बदले बी स्क्वायर लिख देंगे कि नहीं हम लोग? समझ में आएगा? चलो सबको यहाँ तक। हाँ चलो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो बी की पावर 4 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना? फिर अगला स्टेप पे तुम लोग अपने करता हूँ मिटा दे रहे हैं, फिर पूरा मिटाना पड़ेगा। बी स्क्वायर अगला स्टेप में यहाँ आ जाएगा, और एल का वैल्यू कितना होगा? रूट निकालोगे तो दो बी स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर बाहर निकलेगा और ए स्क्वायर में, हाँ बी स्क्वायर भाई ये। लेकिन हमें तो ये पूरा लेंथ चाहिए होता है ना, तो इसका सिर्फ एल निकाले लेंथ। तो लेंथ ऑफ रेडियस रेक्टम 12 होता है, इंटू बी स्क्वायर भाई यही आएगा इसमें भी। ये ना लेंथ ऑफ एल स्क्वायर, ये उसके बाद कुछ नहीं। अगला स्टेप हम भेज दिए थे यहाँ, जो बी स्क्वायर था हम इधर भेज दिए हैं। कितना हो जाएगा? 2 बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहा है इज इक्वल टू 2l इज इक्वल टू 2 बी स्क्वायर बाई ए। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन प्रूफ सब। अब आपको भी इक्वेशन लिख के देते रहे हैं, और आज घर पे बैठ के देखो जैसा एलिप्स था एकदम सेम टू सेम यही चीज तो यहाँ पर भी है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैसे निकलेगा वो सब इक्वेशन है ही। आज तुम उसको कंप्लीट कर देना, कल 2 दिन अब एप्लीकेशन पढ़ा देंगे, उसके बाद तुम लोग का भी ज्यादा नहीं रहेगा, खत्म तो हो गया, फिर स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी रह जाएगा। टू एल इज इक्वल टू 2 बी स्क्वायर बाई ए। 12 बजे रख रहे हैं। हाँ क्लास तो रहेगा ही नहीं, वो तो बनेगा ही ना, वीडियो तो ही बन रहा है। 4 बजे आप लोग बताइए, सब लोग फ्री है 4 बजे? यहाँ देखो बता रहे हैं, पहले तुम इक्वेशन ही सबका लिख रहे हैं। ए रहता है माइनस A0 A0। चलो पहले तुम इक्वेशन लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसमें तुमको क्या क्या निकालने के लिए दे सकता है? सबसे पहला सेंटर, सेंटर तो 0 0 ही होगा, और फोकी प्लस माइनस सी कॉमा 0, वर्टिसेस और डी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 2a लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू 2b। फिर होता है इसेंट्रिसिटी, फिर आएगा लेटेस्ट रेक्टम निकालने के लिए कितना हो जाएगा? 2b स्क्वायर बटे में a। फिर आएगा तुमको निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? तो ट्रांसवर्स एक्सिस अगर एक्स एक्सिस है तो इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस अगर निकलेगा तो x इज इक्वल टू 0। चलो बस
इसी में से कुछ देगा निकालने के लिए। आप लोग सब कुछ जानते हैं, इक्वेशन दिया रहेगा तो ए बीस निकाल देंगे। और अभी रिलेशन हम लोग जस्ट पढ़े थे ना, कितना था, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ए बी तो बच्चे इस इक्वेशन से मिल जाएगा, सी आर निकल जाएगा, बाकी सब ए बी से निकल गया तो ये पूरा निकल जाएगा। और एक और इक्वेशन होता है इसका, इसको मिटाते हैं। यहां पर उल्टा हो जाता है। अगला जो हमारा इक्वेशन मिलेगा वो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाता है। वाई स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, ये होगा इक्वेशन। अगला इक्वेशन ये लिखो, और फिगर उल्टा हो जाता है। जीरो माइनस सी, जीरो कॉमा सी, ए बी माइनस ए सॉरी माइनस जीरो कॉमा माइनस ए, जीरो कॉमा ए। तो सेंटर बच्चे वही रहेगा, फोकस क्या चेंज हो जाएगा, तो जीरो प्लस माइनस सी, वर्टिसेस जीरो कॉमा प्लस माइनस ए, और लेंथ ऑफ जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो आज भी वही रहेगा, कॉन्जुगेट एक्सिस का भी लेंथ वही रहता है, ये भी सही रहेगा, ये भी वही रहेगा, ये बस चेंज हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा, तो ये हो गया यानी एक्स इक्वल टू जीरो। बस ए पॉइंट पे जीरो कॉमा माइनस है, बी पे है जीरो कॉमा ए। एक क्वेश्चन बता दें कि हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल देखो सेम ही जैसा है ना, एकदम ए बी ही तो निकालना है। एक रुको, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर बाई 36 वाई स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 1। बताओ किस इक्वेशन से मैच कर रहा है, पहला है दूसरा से? फर्स्ट मैच कर रहा है सेकंड से, तो फर्स्ट से मैच कर रहा ना, y नेगेटिव है, y नेगेटिव पहला में ना है, दूसरा में तो x नेगेटिव है। ये नीचे मत देखो, नीचे से कोई मतलब नहीं है, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव देखना है। y नेगेटिव है तो ये पहला इक्वेशन से मैच करना, तो सारा ये डेटा पहला वाला से लेना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पे 36 है, तो ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू हो जाएगा 8, और ए भी निकल गया तो सी भी निकल जाएगा, उसके बाद सब कुछ निकल जाएगा ना। तो अब छोड़ दे रहे हैं।